हेलो बच्चे लोग, कैसे हो। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला आता है आपका असाइक्लिक कंपाउंड। अब असाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो साइकिल में ना हो, ठीक। जैसे ए हो गया, ठीक। यहाँ पे आप चैन बना दो, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब इसमें भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब समझो ये बात कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ओनली क्या पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ पे देखो क्या है? CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक। तो यहाँ पे कितने रिंग? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम इसमें है। इस कंपाउंड में 5 कार्बन एटम है। तो इसमें देखो कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में पाया जाए उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। और अगर ये देखा जाए ये कार्बन है, तो कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये भी क्या आएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में। ऐसे ये भी है। तो ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब समझो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एल्कीन है, यहाँ पे भी एल्कीन है, यहाँ पे भी एल्काइन है। यहाँ पे देखो क्या? तो OH ग्रुप जड़ा है, तो ये क्या है? एल्कोहल है। लेकिन यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया है? डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लोज का मतलब होता है रिंग में हो, ठीक। तो क्लोज में दो कैटेगरी आ गया। एक हो गया होमोसाइक्लिक, दूसरा हो गया हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक समझो क्या है। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रिंग में सिर्फ क्या हो? कार्बन ही इन्वॉल्व हो, यानी उसमें कोई अदर एटम ना हो। हाइड्रोजन तो लगा ही होगा, लेकिन उसमें अदर एटम क्या हो? लगे ना हो। यहाँ पे देखो होमोसाइक्लिक मतलब हुआ सिर्फ कार्बन कार्बन की क्या? रिंग। तो यहाँ पे देखो एरोमेटिक कंपाउंड, पहला है बेंजोनाइट, दूसरा है नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट का मतलब क्या होता है? बेंजोनाइट का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग जैसा दिखने वाला, ठीक। बेंजीन रिंग जैसा दिखने वाला। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन यहाँ पे देखो सब में क्या है? डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है। तो बेंजीन जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजीन हो गया, इसका नाम क्या है? फिनॉल है। ए क्या है आपका? एनिलीन है। ए आपका क्या है? नेप्थलीन है। ऐसे एंथ्रासीन होता है। बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो जो बेंजीन जैसा दिखे उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड कंपाउंड। अब इसी में सेकेंड हो गया नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। नॉन बेंजोनाइट का मतलब ये हुआ कि जो बेंजीन जैसा ना हो, यानी कि उसमें क्या हो? 6 कार्बन के अलावा क्या आ जाए? और बड़ी रिंग आ जाए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सब में क्या होगा? एक रिंग में 6 कार्बन होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड को नॉन बेंजोनाइट, जो बेंजीन जैसा ना दिखे उसको क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। तो यहाँ 7 कार्बन की क्या मिल रही है? रिंग। और यहाँ पे भी देखो 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद देखो 1 2 3 4 5, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। तो ये तो हो गई होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की बात। अब दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रो क्यों लगा? हेट्रो का मतलब ये होता है कि हेट्रो एटम क्या हो? उसमें क्या हो? कनेक्टेड हो। हेट्रो एटम जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हेट्रो एटम का मतलब जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस, इन सब को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम।
हेट्रो एटम। अब इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला है एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, साइकिल में तो रहे लेकिन वहाँ पे क्या हो, रेजोनेंस ना रहे। अब यहाँ पे अब रेजोनेंस क्या है वो आगे हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो एलिसाइक्लिक में देखो यहाँ पे साइकिल में तो है लेकिन यहाँ पे एक एटम जुड़ गया है ऑक्सीजन। जब ऐसा कंपाउंड आ जाए उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे मैंने यहाँ THF लिख दिया, THF का फुल फॉर्म क्या है, तो THF को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ THF, इसका होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान। ये फ्यूरान जैसा दिखता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं होता, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यहाँ पे देखो 3 कार्बन की क्या है, 1 2 कार्बन की क्या है, रिंग है, लेकिन एक ऑक्सीजन आ गया तो इसको क्या बोल दिए, ऑक्सीरेन। यहाँ पे देखो क्या है, पिप्रिडीन। तो एक ऐसा है पिरिडीन जैसा दिखने वाला, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब सेकंड आ गया एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक जैसा दिखने वाला कंपाउंड लेकिन उसमें क्या हो, कोई हेट्रो एटम लगा हो। यहाँ पे देखो हेट्रो एटम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन सारे स्ट्रक्चर में देखोगे कोई ना कोई हेट्रो एटम लगा होगा। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब लगा है तो इसका नाम क्या हो गया, फ्यूरान। फ्यूरान के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे जाता है रेजोनेंस में आ जाता है। तो जब रेजोनेंस में आ जाए उसको क्या बोलते हैं, एरोमेट्रिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे है क्या, थियोफिन, ऐसे क्या है, पायरॉल, और ऐसे क्या है, पेरिडीन। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसकी डिफिनीशन क्या है, द कार्बन एटम्स डायरेक्टली connected or attached with carbon is known as degree of carbon। अब इसको समझो, डिग्री ऑफ कार्बन किसको बोलते हैं, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हो, कार्बन से। जितने कार्बन से वो कनेक्टेड होगा वही उसकी क्या होती है, डिग्री। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है उस पे जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे समझो, यहाँ पे द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। ठीक, तो अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, पहले लिख लो कितने टाइप के डिग्री ऑफ कार्बन होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शियरी, 4 डिग्री को बोलते हैं क्वाटरनरी, एक होता है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री। देखो अब एग्जाम्पल से समझो, जब
कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो, कार्बन से, तो वह उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ कार्बन। अगर उस पर हाइड्रोजन है तो वही हो जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, ठीक। यहाँ पे देखो, अब ये है, यहाँ पे देखो एक कार्बन डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से, ठीक। कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन से। तो जब एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। जब कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड होगा क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ये भी कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखो 1 डिग्री। लेकिन एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो हो जाएगी 3 डिग्री। अब ये तो डिग्री ऑफ क्या हो गया, कार्बन 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 कार्बन। अब इसमें मैं कहूँ कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, जो डिग्री ऑफ कार्बन है उस पे जितने भी प्रेजेंट हाइड्रोजन है वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है, इस पे जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं वो क्या हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे भी जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं उसको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन से जब कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब समझो, बहुत सारे एग्जांपल से समझो, हम कैलकुलेट करते हैं कि उसमें 1 डिग्री कार्बन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं। अब देखो एक एग्जांपल लो जिसमें सब पाया जाए, ठीक, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे समझो एक कार्बन, ए बॉन्ड लाइन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। अब ये जो टर्मिनल पे होते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। ये सारे क्या हैं, टर्मिनल कार्बन। ये भी क्या है, टर्मिनल। यहाँ समझो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखो सिर्फ एक कार्बन से, तो इसकी क्या हो गई, 1 डिग्री। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2, तो क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन 1 2, 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन देखो 1 2 3, तो इसकी क्या हो गई, 3 डिग्री। अब ए वाला जो है कार्बन, यहाँ पे देखो ए कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री। अब ए वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो ये हो गया क्या, 4 डिग्री। ये वाले सारे कार्बन क्या हैं, 1 डिग्री। ये भी कार्बन क्या है, 1 डिग्री। ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री। तो सारे 1 डिग्री कार्बन हो गए। अब इस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वही उसकी क्या होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसको समझो, यहाँ पे अगर देखो कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे लिखो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन क्या है, 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन 1 2 2 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन 1 है। 4 डिग्री कार्बन 1 है। तो ये तो हो गया डिग्री ऑफ कार्बन। अब इसमें मैं कहूँ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, जैसे देखो जब टर्मिनल पे कोई कार्बन होगा तो वहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन। ये टर्मिनल वाले हैं, टर्मिनल, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन से, अब यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे अगर इधर भी कार्बन है इधर भी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन होगा ना, तो 2 डिग्री पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन होगा कितने होंगे, 2 होंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, अब अगर यही 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3, 3 डिग्री क्या है, कार्बन है, तो इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री पे हाइड्रोजन 1 होगा। अब अगर मैं बात करूँ 4 डिग्री की, अब एक कार्बन है जो 4 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जब 4 से बॉन्ड बना लिया तब हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे 4 डिग्री में 4 डिग्री कार्बन पे
नो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक, अब समझो, अब इसको कैलकुलेट करना है कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो या तो आप काउंट कर लो, 3 यहाँ, ठीक, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो इसमें टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, कार्बन लिख लेते हैं कितने डिग्री हैं। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5। जब 1 डिग्री कार्बन 5 हैं तो टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो यहाँ 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गए, 15 हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन हमको निकालना है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री पे हाइड्रोजन कितने होते हैं, जब 2 से कनेक्टेड हो गया तो 2 हाइड्रोजन वहाँ पे होंगे, 2, तो कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 1। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ एक, तो कितना हो जाएगा, 1। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है। 4 डिग्री यहाँ पे 1 तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 0 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, 0, ये 0 है, नहीं तो इसको OH समझ लो, 0 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये डिग्री ऑफ कार्बन है और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसे निकाला जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इरेज कर रहे हैं। अब ये तो हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब देख लो 0 डिग्री या सुपर डिग्री, सुपर प्राइमरी किसको बोलते हैं। देखो, जब कार्बन सिर्फ क्या हो, सिंगल हो, वो किसी भी कार्बन से क्या हो, कनेक्टेड ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ HCOOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे CH3OCH3 ईथर, यहाँ पे हो गया COH और यहाँ पे क्या है, H। अब इनमें देखो एक कार्बन किसी से अटैच्ड है, सिर्फ सिंगल कार्बन है, तो जब सिंगल कार्बन रहे इसी को बोलते हैं 0 डिग्री कार्बन। ठीक, या सुपर प्राइमरी। यहाँ पे देखो किसी कार्बन से अटैच्ड है तो क्या होगा, 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी। यहाँ पे ये भी क्या होगा, 0 डिग्री कार्बन, ये भी क्या होगा, 0 डिग्री कार्बन। क्योंकि यहाँ पे किसी भी कार्बन से क्या है, ये कार्बन कनेक्ट नहीं है, तो जब कनेक्ट ना हो, सिर्फ सिंगल कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन या सुपर प्राइमरी। अब तो हो गई डिग्री ऑफ कार्बन की बात। अब इसमें होमवर्क में ले लेना, ये सब होमवर्क में है, इसको सब करना। इसमें कितने डिग्री ऑफ कार्बन है और कितने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन मैंने सिखा दिया है, उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये आपके क्या है, होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे प्रैक्टिस करना। रेज करें, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया। सेकंड पे बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक, इसकी डिफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप प्रेजेंट, OH OH
OH OH इन सब में समझो। अब कह रहा है कि जो इस कार्बन की डिग्री हुई वही क्या होगा, डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन हुआ। जब 2 डिग्री कार्बन हुआ तो हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, यहाँ पे देखो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ 1, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे देखो कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ कितने 1 कार्बन से, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल है। जैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन था वैसे डिग्री ऑफ एल्कोहल। जब OH ग्रुप किस पे प्रेजेंट हो, जिस डिग्री ऑफ कार्बन पे होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और दे दें, जैसे इसका करो, इसका करो, देखो कर लेते हो। इसका करो, पास करो। चलो बताओ, देखो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे 1 2, 2 डिग्री अल्कोहल। सही है, गलत है। ये क्या है, गलत है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाए, जब बेंजीन के ऊपर OH आ जाए, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, जब बेंजीन जैसा दिखने वाले स्ट्रक्चर पर डायरेक्टली कनेक्ट हो क्या OH ग्रुप, तो उसको हम अल्कोहल नहीं बोलते, वो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये गलती मत करना। जब बेंजीन पर डायरेक्टली क्या हो कनेक्टेड OH ग्रुप, तो उसको हम एल्कोहल नहीं बोलेंगे, फिनॉल। पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया फिनॉल, नॉट एल्कोहल। यहाँ पे है, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग जैसा तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ये गोलू गोलू क्या है, तो ये गोलू गोलू क्या है, ये गोलू गोलू क्या है, गोलू का मतलब रेजोनेंस। ठीक, ये गोलू गोलू क्या है, ये गोलू गोलू का मतलब है, गोलू का मतलब रेजोनेंस। अब गोलू का मतलब क्या है ये आगे बताऊंगा जब GOC पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये रेजोनेंस होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरे रिंग में क्लाउड करता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ बॉन्ड आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तब तक करते रहो जब तक ये मिल न जाए। अब इसमें हमको लगता है मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे लाओ, इसको गोलू के यहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले आओ। ये गोलू नहीं है, पाई है। तो यहाँ देखो, यहाँ आ गया, ए वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ए वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ए इसके क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करता है तो इसका हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, ऐसे गोलू गोलू करके। ठीक, गोलू गोलू, तो गोलू गोलू को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे। इसको कहते हैं
रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, तो गोलू का मतलब रेजोनेंस, एक गोलू गोलू क्या है, गोलू का मतलब रेजोनेंस। तो जब गोलू आ जाए यानी बेंजीन के अंदर एक क्या आ जाए, पूरा गोलू आ जाए, गोलू का मतलब रेजोनेंस, तो इस पे जब OH लगाओगे वो हमारा एल्कोहल नहीं होगा, क्या होगा, फिनॉल। अब यहाँ पे एल्कोहल होगा चूँकि यहाँ पे गोलू नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूँ कि बेंजीन रिंग है, गोलू रहे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे CH2 आ जाए, अब यहाँ पे OH लग जाए, तब ये क्या है, अब ये फिनॉल नहीं होगा, चूँकि रिंग से बाहर क्या है, कार्बन। जब रिंग के बाहर कार्बन एटम हो, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, समझे। अब यहाँ पे देखो ये कितना गंदा बन जाता है कभी कभी। यहाँ पे A है, यहाँ पे गोलू है, गोलू के बाद हमने CH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ से मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। ठीक, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया H। अब यहाँ पे देखो पहले डिग्री ऑफ कार्बन देखो कितना है, 1 2 3। अब ये तो कार्बन इससे कार्बन से अटैच्ड है ना, तो जब एक कार्बन काउंट किया जाएगा, OH डायरेक्ट क्या है, कनेक्टेड नहीं है बेंजीन से, ए इससे कनेक्ट है, तो एक कार्बन क्या होगा, काउंट होगा 1 2, तो क्या है 2 डिग्री कार्बन। जब 2 डिग्री कार्बन होगा 2 डिग्री क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ठीक, ऐसे और देख लो, 3 डिग्री वाला भी देख लो, कोई दिक्कत है क्या, CH3 OH। यहाँ पे बैलेंसी कंप्लीट है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। अब ये क्या है 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये स्टार बना के या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। OH डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होगा, तब उसको हम एल्कोहल ना कह के क्या कहेंगे, फिनॉल। जब बेंजीन के बाहर कोई कार्बन आ जाए, उससे अगर OH कनेक्ट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। इरेज करें, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, चलो इरेज करते हैं। ये हो गया डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हैलाइड। हैलाइड को हम किससे लिखते हैं, X से। ठीक, अब डिग्री ऑफ हैलाइड क्या है, जो डेफिनेशन एल्कोहल की थी वही सेम होगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच X या हाइलोजन एटम प्रेजेंट। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ हमने X लगा दिया, तो इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को अल्किल हैलाइड। अब X इक्वल टू होता है क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक, तो अब जो X के स्थान पे अगर कुछ भी आ जाएगा, जैसे फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो जो भी रहेगा यही एल्किल के बाद हैलाइड के स्थान पे हम उसको क्या करेंगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से समझो, हमने यहाँ पे लिख दिया Br Cl, CH3 है, I, ठीक, Br, ठीक, A। तो अब इन सब का डिग्री बताओ। अब देखो इस कार्बन की जो डिग्री होगी ना, वही क्या होगा, है डिग्री ऑफ हाइलोजन या डिग्री ऑफ हैलाइड। यहाँ पे देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या होगा 2 डिग्री कार्बन। और जब 2 डिग्री कार्बन है तो यही क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल। अब हैलाइड के स्थान पे क्या लिखेंगे, हैलाइड के स्थान पे क्या है, ब्रोमीन लगा है, तो ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पे देखो इसकी डिग्री देखो 1 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। अब इसका देखो, ए कार्बन है, ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन, ए भी कार्बन। अब इस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है,
तो इस कार्बन की डिग्री पहले देखो 1 2 3, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन हुआ तो 3 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। यही क्या होता है, डिग्री ऑफ हैलाइड या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। ए बच गया क्या, हाँ यहाँ पे देखो ये कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2 3, तो 3 कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। ठीक, तो ये होता है डिग्री ऑफ हैलाइड। तो डिग्री ऑफ हैलाइड हो गया, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो गया, डिग्री ऑफ OH ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप हो गया। अब एक बच रहा है डिग्री ऑफ एमीन्स। डिग्री ऑफ एमीन्स, इसका डिफिनीशन क्या होगा, वन एटम विच डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन एटम्स। ठीक, जब कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो, नाइट्रोजन एटम से, तो वह क्या होता है, डिग्री ऑफ एमीन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे पहले एमीन में देखो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम होता है। नाइट्रोजन की पहले वैलेंसी जान जाओ कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 5 होता है। तो इसकी वैलेंसी कुछ ऐसे होती है जैसे CN में, ये देखो तो 3 बॉन्ड बनाता है। अब देखो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 2 2 6। अब 6 के बाद ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो यही होता है इसकी क्या, नाइट्रोजन की वैलेंसी, यानी ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो डिग्री ऑफ एमीन्स में, जैसे CH3 NH2। अब यहाँ पे लोन पेयर छोड़ दो, लोन पेयर छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 कार्बन से अटैच्ड है। जब 1 कार्बन से अटैच्ड होगा, अब यहाँ पे इसकी डिग्री नहीं देखी जाएगी। एक कार्बन ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से जिससे लगा होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ एमीन। तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन 1 कार्बन आइटम से लगा है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन। अब बॉन्ड लाइन में देखो ये स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इसकी डिग्री बताओ। अब ये मतलब ये लाइन नहीं हो गया, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या CH3 है। तो जब CH3 है तो ये बताओ कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2। तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे देखो CH3N होगा, N। तो N होगा तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो ये 3 डिग्री क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। एक होता है देखो CH3 CH2 N CH3 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 पॉजिटिव। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तब वहाँ पे क्या आता है, चार्ज पॉजिटिव। क्यों आता है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NH2, अब हम किसके साथ कराएंगे, HCl किसी एसिड के साथ, तो हमको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो ये क्या बनाएगा, RNH3Cl-। तो ये बना लेता है अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट। जब साल्ट बनाएगा तो यहाँ पे देखो कुछ साल्ट, यानी कि यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज बगल में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे Cl ही निगेटिव लिख दो। ठीक, तो जब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 डिग्री तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अमीन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अमोनियम साल्ट, 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। ठीक, तो ये हो गया डिग्री ऑफ एमीन्स के बारे में। ठीक, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ये डिग्री इसकी डिफ़ाइन करो, NH2 इसकी डिग्री डिफ़ाइन करो,
ठीक। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, एक ही कार्बन से लगा है, हम ये कार्बन नहीं देखेंगे चूँकि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कनेक्ट क्या होना चाहिए कार्बन, तो क्या हो गया 1 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है 1, और ये वाला नाइट्रोजन इससे, हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर होता है, ये इससे बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन्स। अगर नाइट्रोजन सपोज करो यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे क्या है गोलू का मतलब रेजोनेंस, अगर यहाँ पे है तो इसकी डिग्री आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है एक कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, नहीं तो सोचो उसको मत लिखो, यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 2 डिग्री अमीन। तो डिग्री ऑफ क्या हो गया अमीन्स। यहाँ सब पे लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर ऐसे होता है, दिखाया नहीं जाता, यहाँ पे होता है लोन पेयर, जब ज़रूरत होता है उसी हिसाब से क्या किया जाता है सेट कर लिया जाता है। तो डिग्री ऑफ हो गया क्या एमीन्स। इरेज करें, स्क्रीनशॉट लो इसका, पॉज करो। अब कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे अब ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक तो ये कार्बन हो गया, एक ही कार्बन, तो क्या हो गया 2 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, जब 4 नाइट्रोजन पे वैलेंसी आ जाएगी वहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो या तो इसको हटा दो या तो यहाँ पे क्या लिख दो NH लिख दो। अब NH ए स्ट्रक्चर सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ हमने लिख दिया CH3, अब सही है। तो यहाँ पे देखो 1 2, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या है कनेक्टेड है क्या नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन तो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, तो एक कार्बन यहाँ मिल गया, एक कार्बन यहाँ मिल गया, एक कार्बन यहाँ, ये क्या है आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका क्या है साइक्लोपेंटेन, ये आपका क्या है साइक्लोप्रोपेन। जब 3 कार्बन की रिंग होगी तो साइक्लोप्रोपेन, 5 कार्बन की होगी तो साइक्लोपेंटेन, और 6 कार्बन की होगी साइक्लोहेक्सेन। ये तो IUPAC का है, तो आगे हम वही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, IUPAC से पहले हम भूमिका बना रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे तो आप सोचेंगे कि हम तो पहले पढ़े नहीं हैं, तो उसके पहले हम आपको क्या कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं। तो ये तैयारी है IUPAC की। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है 1 2 3, तो क्या हो गया 3 डिग्री एमीन। तो हमको लगता है कि आपको डिग्री ऑफ एमीन समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ एमीन। तो इसकी क्या करनी है, खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो पढ़ाई करते रहो, सबको गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।